जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वास्तु ज्योतिष में। मित्रों, अगर आप लोग अपने जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हमारी जैसी नई और ज्ञानवर्धक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हों सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। आज का विषय बहुत ही खास है। आज हम बात करेंगे कि मांस खाना पाप है या पुण्य। मित्रों, ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। कई लोग कहते हैं कि मांस खाना पाप नहीं है, क्योंकि यह भी तो ईश्वर ने ही बनाया है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर हम जानवरों को नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। कुछ लोग इसे शक्ति और ताकत का स्रोत मानते हैं और कुछ लोग तो इसे परंपरा कहकर खा जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये सब तर्क सही है? थोड़ा सोचिए मित्रों। क्या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें किसी जीव की जान चली जाए पुण्य का काम हो सकता है? क्या हमारे अंदर की करुणा, हमारी मानवता हमें इसकी इजाजत देती है कि हम किसी भी जीव को केवल स्वाद के लिए मार दें? जिस तरह एक मनुष्य के अंदर आत्मा होती है, भावनाएं होती हैं, उसी तरह एक पशु के अंदर भी जीवन होता है। उसे भी दर्द होता है, वो भी डरता है, कांपता है, और जब उसे मारने ले जाया जाता है तो उसकी आंखों में भी वही डर होता है जो हमारी आंखों में होता। अगर कोई हमें मारने आए, मित्रों, हम सभी ने कभी न कभी बचपन में एक चिड़िया को उड़ते देखा है, एक गाय को अपने बच्चे को चाटते देखा है, एक कुत्ते को अपनी मां के पास लिपटे देखा है। तब हमें ये महसूस होता है कि ये भी जीते हैं, प्यार करते हैं, दुखी होते हैं। फिर क्या हम केवल अपने स्वाद के लिए इनकी जान लेने का हकदार हैं? मित्रों, कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि पुराने समय में आर्षि मुनि भी मांस खाते थे। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा है कि जिन आर्षियों की बात की जाती है वे कौन थे? किस युग की बात हो रही है? क्या उस समय की परिस्थितियां आज जैसी थीं? उस समय जंगलों में जीवन था, जीवन रक्षा की बात थी। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है, अनाज है, सब्जियां हैं, फल हैं। तो फिर भी हम क्यों एक ऐसे मार्ग पर चलें जो किसी और के जीवन को समाप्त करता है? कुछ लोग कहते हैं कि शेर, बाघ और अन्य जानवर भी तो मांस खाते हैं। तो मित्रों, इसका जवाब बहुत सीधा है। वे जानवर हैं, उनके पास विकल्प नहीं है। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारे पास सोचने की शक्ति है, निर्णय लेने की बुद्धि है। हमें समझना होगा कि मनुष्य बनने का मतलब केवल शरीर से नहीं, बल्कि सोच और संवेदना से भी है। आप कभी किसी जहां मासूम जीवों की हत्या होती है के पास से गुजरे हैं? वहां जाने के बाद कुछ देर तक भी अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसकी आत्मा कांप जाती है। वहां से जो आवाजें आती हैं, जो चीखें सुनाई देती हैं, वे सिर्फ आवाज नहीं होती, वे एक जीव की अंतिम पुकार होती है। वो जानवर जो कुछ बोल नहीं सकता, चिल्लाकर बस ये कहता है कि मुझे मत मारो। लेकिन हम नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमें अपना स्वाद प्यारा होता है, किसी और का जीवन नहीं। मित्रों, हम सब कहते हैं कि हमें पुण्य कमाना है, अच्छे काम करने हैं। लेकिन सोचिए, क्या किसी जीव की हत्या करके पुण्य मिलेगा? क्या ये तर्क कभी भी हमारी आत्मा को संतुष्टि देगा? कुछ लोग कहते हैं कि बलि देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या किसी भी ईश्वर को किसी के खून की जरूरत होती है? क्या जिसने सारी सृष्टि बनाई है वो अपने ही बनाए जीवों का मांस देखकर खुश होगा? नहीं मित्रों, ऐसा सोचना भी हमारे संस्कारों के खिलाफ है। मित्रों, मांस खाना सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक भाव है। ये दर्शाता है कि हम कितने संवेदनशील हैं, कितने सजग हैं। क्या हम सिर्फ पेट भरने के लिए किसी का जीवन ले सकते हैं? क्या एक पल की जीभ की खुशी एक पूरे जीवन को खत्म करने का अधिकार हमें देती है? आजकल बहुत से लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, कहते हैं कि मांस में प्रोटीन होता है। लेकिन मित्रों, क्या ये जरूरी है कि हम प्रोटीन के लिए किसी की जान लें? दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो पूरी तरह शाकाहारी हैं और उनसे अधिक स्वस्थ और बलवान हैं। गाय दूध देती है, अनाज खेतों से आता है, फल पेड़ों से, ये सब बिना किसी को मारे हमें मिलता है। तो क्यों हम उस रास्ते पर जाएं जो खून से सना हो? कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज मांस खाते थे। लेकिन मित्रों, हम मोबाइल भी तो नहीं चलाते थे। पहले हम बिजली से भी दूर थे।
हम जंगलों में रहते थे। क्या हम आज भी उसी युग में हैं? क्या विकास का मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्मों में भी सुधरें? अगर आज हमें हर चीज आसानी से मिल रही है, तो हमें ये भी देखना होगा कि क्या सही है और क्या केवल आदत है। मित्रों, ये भी कहा जाता है कि पाप और पुण्य केवल मन के भाव हैं। अगर मन साफ है तो कुछ भी करने से पाप नहीं होता। लेकिन सोचिए, क्या मन तब भी साफ रहेगा जब किसी जानवर की आंखें आपको मरने से पहले देखेंगी? क्या आप उस मांस को खा पाएंगे अगर वह जानवर आपकी गोद में पला हो? मित्रों, बहुत सारे बच्चे मासूम होते हैं। वे कभी जानवर को चोट लगने पर रो पड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे समाज उन्हें सिखा देता है कि मांस खाना सामान्य है। सोचिए, क्या हम अपनी मासूमियत को खोने की ओर नहीं जा रहे? अगर हम किसी की हत्या को गलत मानते हैं, तो किसी भी जीव की हत्या को भी गलत मानना होगा। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, धर्म वह रास्ता है जो हमें करुणा, दया और प्रेम सिखाता है। मित्रों, यह प्रश्न केवल एक आदत का नहीं, यह पूरे जीवन के दर्शन का प्रश्न है। आज हम जो खाते हैं, जो सोचते हैं, वही हमारे आने वाले जीवन की दिशा तय करता है। अगर हम सच में ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमें उसकी बनाई हर रचना से प्रेम करना होगा, चाहे वह गाय हो, बकरी हो, मुर्गी हो या मछली। तो मित्रों, आज हमने सिर्फ कुछ प्रश्न उठाए हैं, कुछ विचार रखे हैं। क्या मांस खाना सही है? क्या यह हमारी आत्मा को शांति देता है? क्या यह हमारे धर्म और मानवता के अनुरूप है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें एक कथा के माध्यम से मिलेंगे। एक ऐसी प्राचीन कथा जिसमें एक राजा, एक संत और एक छोटा सा बच्चा शामिल है। इस कथा के माध्यम से आपको यह स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तो मित्रों, अगर आप इस गढ़ प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं, तो अगली कड़ी में हमारे साथ अवश्य जुड़िए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर लें, ताकि आप वह कथा न चूके जो आपके जीवन की सोच को बदल सकती है। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए, ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंचे। एक बार की बात है, वृंदावन के गोकुल धाम में भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर स्वर्ण रंग के सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर मंद मंद बहती वायु में फूलों की खुशबू घुली हुई थी। पक्षियों की चहचहाट, गायों की ममतामयी रंभ और भक्तों का सुमधुर कीर्तन, सब मिलकर वहां एक दिव्य वातावरण बना रहे थे। भगवान शांत मुद्रा में अपने ध्यान में लीन थे। उसी समय देवी रुक्मणी वहां आती हैं। वे कुछ गंभीर और भावुक दिखाई देती हैं। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, प्रभु, आज मैं आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने आई हूं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, तुम अपने प्रश्न निसंकोच पूछो, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। देवी रुक्मणी ने थोड़ा ठहर कर गहरी सांस ली और फिर अपना पहला प्रश्न पूछा, प्रभु, संसार में इतने सारे जीव हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। यह सब भी तो जीवन से भरे होते हैं। इनका भी परिवार होता है, प्रेम होता है। फिर लोग इन्हें मारकर क्यों खाते हैं? क्या लोगों को यह महसूस नहीं होता कि जिस जीव की वह हंसते हुए हत्या कर रहे हैं, उसकी भी आंखों में आंसू आते हैं, उसकी भी मां रोती है? प्रभु, क्या यह सच नहीं कि कोई भी जीव अपनी जान नहीं देना चाहता? फिर भी लोग कहते हैं कि यह तो स्वाद के लिए है, आदत है। क्या आदत बन जाना किसी पाप को पुण्य बना देता है? मैंने कई बार देखा है, लोग कहते हैं मांस खाना पाप नहीं है, यह तो शक्ति देता है। प्रभु, क्या शक्ति का मतलब करुणा की हत्या करना है? कुछ लोग कहते हैं कि यह तो परमात्मा की देन है। अगर ऐसा है, तो क्या फूल, फल, अनाज, यह क्या कम है? क्या उन्हें खाने से जीवन नहीं चलता? तो फिर किसी जीव की हत्या क्यों? प्रभु, जो जीव अपने प्राणों के लिए संघर्ष कर रहा हो, उसे मार देना और फिर कह देना कि वह तो खाना था, क्या यह सच्चाई से भागना नहीं है क्या? जो व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए किसी मासूम प्राणी की जान ले, वह कभी सत्य के मार्ग पर चल सकता है? क्या यह संभव है कि किसी के प्राण लेकर हम पवित्र बने? लोग कहते हैं यह तो जानवर हैं, इनका क्या मूल्य? लेकिन प्रभु, क्या जीव का मूल्य केवल उसके बोलने या सोचने से तय होता है? क्या उसका जीवित होना ही पर्याप्त नहीं है? प्रभु, अगर एक बच्चा गलती से चींटी को कुचल दे, तो मां उसे दुलार से समझाती है, बेटा ये गलत किया। लेकिन वही मां जब किसी जानवर का मांस बनाकर परोसती है, तो वह उसे प्यार मानती है।
यह कैसा विरोधाभास है? क्या यह पाप नहीं है? जब कोई व्यक्ति जानवर को जीते जी काटता है और कहता है कि यह जीवन की आवश्यकता है, प्रभु, क्या धर्म यही सिखाता है कि अपने सुख के लिए दूसरों के जीवन को नष्ट कर दो? कुछ लोग कहते हैं, हम मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वही लोग शाम को मांसाहार करते हैं। क्या पूजा और पाप एक साथ चल सकते हैं? क्या ऐसा व्यक्ति जो नियमित व्रत करता है लेकिन जीवों की हत्या में शामिल है, सच में पुण्य कमा रहा है या सिर्फ धोखा दे रहा है, खुद को और भगवान को भी? प्रभु, एक मासूम गाय, बकरी, मुर्गी या मछली, यह किसी को क्या हानि पहुंचाती है? ये तो चुपचाप रहती है, फिर इन्हें मारना क्यों? प्रभु, जब कोई जीव कटने से पहले कांपता है, रोता है, चीखता है, क्या वह पीड़ा ब्रह्मांड में गूंजती नहीं होगी? क्या ईश्वर उन कराओं को नहीं सुनता? क्या कोई व्यक्ति जो भोजन के नाम पर जीवन की हत्या करता है, सच्चा भक्त कहलाने योग्य है? क्या ऐसा संभव है कि मंदिर में दीप जलाओ लेकिन रसोई में किसी की जान बुझाकर बुझाओ? क्या वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन में न जाने कितने मासूम प्राणियों को मारा, मृत्यु के बाद शांति पा सकेगा? प्रभु, क्या ऐसे लोगों को यमलोक में सज्जा मिलती है? क्या उन्हें भी कोई नरक दिया जाता है? किस प्रकार का नरक मिलता है उन लोगों को जो बार बार जानवरों की हत्या करते हैं? क्या वह भी उन्हें समझाने के लिए पर्याप्त है? प्रभु, क्या वह जीव जो मारा गया अगला जन्म पाकर उस व्यक्ति से बदला नहीं लेगा? कभी कभी कोई कहता है, मैं तो सिर्फ खा रहा हूं, मार तो कसाई ने डाला है। प्रभु, क्या यह तर्क सच में उन्हें दोष मुक्त कर सकता है? क्या हम यह कह सकते हैं कि यदि कोई मार रहा है और कोई खा रहा है तो दोनों बराबर दोषी नहीं है? प्रभु, यदि यह पाप नहीं है तो फिर क्यों इसे छिपाकर किया जाता है? क्यों लोग मांस खाने की बात सार्वजनिक रूप से नहीं कहते? अगर यह सच में पुण्य होता तो क्या संतजन, महापुरुष और अवतार कभी इसका समर्थन नहीं करते? किसी की जान लेकर अगर कोई कहे, मुझे इससे शक्ति मिलती है, तो क्या यह आत्मिक दुर्बलता नहीं है? प्रभु, कृपा करके बताइए, मांसाहार करने वालों का अंत क्या होता है? क्या वे मोक्ष पा सकते हैं? क्या एक ऐसा व्यक्ति जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है और मांस खाना छोड़ देता है, क्या वह फिर से धर्म के मार्ग पर लौट सकता है? क्या करुणा ही सबसे बड़ा धर्म नहीं है? प्रभु, और अगर है तो क्या मांसाहार धर्म के विरुद्ध नहीं है? प्रभु, कृपया हमें वह ज्ञान दीजिए जिससे हम इस संसार की भटकी हुई आत्माओं को समझा सकें कि जीवन का मूल्य क्या होता है। अब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी की बातों को ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, लेकिन चेहरे पर गहरा विवेक भी। फिर वे कहते हैं, हे देवी, तुमने आज जो प्रश्न किए हैं वे केवल प्रश्न नहीं है, यह इस युग की आत्मा की पुकार है। इनका उत्तर तर्क से नहीं, एक सत्य कथा से मिलेगा। सुनो, एक बार की बात है। एक नगर में धनराज नाम का एक सेठ रहता था। वह नगर का सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसके महल जैसे घर, ऊंची हवेलियां, बड़ी बड़ी दुकानें और दूर दराज तक फैले व्यापार की चर्चा हर जगह होती थी। धनराज सेठ को धन से बहुत प्रेम था, लेकिन उससे भी अधिक उसे था लोगों की प्रशंसा का लोभ। उसे यह अच्छा लगता कि लोग उसके नाम की जय जयकार करें, उसकी तारीफ करें और उसे महान कहें। एक दिन जब उसके व्यापार में बहुत अधिक लाभ हुआ तो उसने सोचा, अब मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि मेरी ख्याति और बड़े लोग कहें कि धनराज जैसा कोई नहीं। उसने अपने नौकरों से कहा, जाओ, पूरे नगर में कह दो कि कल मेरे महल के बाहर बड़ा भंडारा है, सब लोग आए, भूखे पेट कोई न लौटे। अगले दिन सेठ के महल के बाहर बड़ी बड़ी देगें चढ़ाई गई। रसोई में हलचल मची हुई थी। वहां दो तरह का भोजन बनाया जा रहा था। एक था शुद्ध शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी, जिसमें बकरी, मुर्गा और मछली पकाए जा रहे थे। नगरवासी एक एक करके आने लगे। किसी की थाली में खड़ी चावल पूड़ी सब्जी थी तो किसी की थाली में मांसाहारी व्यंजन। लोग पेट भर खा रहे थे, हंस रहे थे और सेठ की तारीफ कर रहे थे। सेठ धनराज दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसे हर चेहरे से यही सुनाई दे रहा था, सेठ जी धन्य हैं, ऐसा स्वादिष्ट भंडारा पहले कभी नहीं देखा। इसी बीच एक नन्हा बालक वहां पहुंचा। उम्र करीब 10 साल, कपड़े साधारण, चेहरा शांत, आंखों में गहराई। वह चुपचाप पंक्ति में खड़ा हुआ और एक थाली ली। बालक ने जब सामने दो पंक्तियां देखी, एक मांसाहारी भोजन की और एक शुद्ध शाकाहारी भोजन की,
तो वह सीधे शाकाहारी पंक्ति की ओर बढ़ गया। सेठ की नजर उस बालक पर पड़ी। वह मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचा और बोले, बेटा, इधर क्यों आया? उधर मांसाहारी खाना है, बकरी, मछली, चिकन, सब कुछ है। वह खा लो, वहीं असली स्वाद है। बालक कुछ नहीं बोला। उसने सेठ की ओर देखा, फिर शांत स्वर में सिर झुका लिया। सेठ ने दोबारा कहा, अरे बेटा, ये जो मांस बना है ना, ये खास मेरे खर्च से आया है। इसी के लिए तो ये भंडारा रखा गया है, ताकि लोग स्वाद लें और खुश हो। तुम क्यों नहीं खा रहे? बालक अब भी शांत रहा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई गुस्सा नहीं, बस एक गहरी शांति थी। सेठ थोड़ी देर तक उसकी ओर देखता रहा, फिर बोला, तुम जैसे बच्चे अगर आज से ही मांस खाने से कतराओगे तो बड़े होकर क्या करोगे? यह तो भोजन है, ईश्वर ने ही हमें खाने के लिए दिया है। कुछ देर बाद जब सेठ धनराज वहां से जाने ही वाला था, तभी वह नन्हा बालक धीरे से बोला, सेठ जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? सेठ ने मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हां बेटा, जरूर पूछो। तुम जैसे बच्चों के सवालों का जवाब देने में तो मुझे खुशी होती है। बालक ने शांत स्वर में पूछा, सेठ जी, आप कहते हैं कि यह भोजन भगवान ने खाने के लिए दिया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बकरी, जिस मुर्गी, जिस मछली को आप पका रहे हैं, उनके अंदर भी तो जान होती है? सेठ थोड़ा चौंका और बोला, हां बेटा, जान तो होती है, लेकिन फिर भी लोग तो खाते हैं ना। यह सब तो परंपरा है, चलता आया है, इसमें बुरा क्या है? बालक बोला, सेठ जी, अगर किसी चीज को लोग वर्षों से करते आए हैं तो क्या वह सही हो जाती है? अगर सभी लोग किसी गलत काम को अपनाने लगे तो क्या वो पाप नहीं रहता? सेठ अब थोड़े गंभीर हो गए। बालक की बातें उसके मन को छू रही थीं। बालक फिर बोला, सेठ जी, आपने कभी उस बकरी की आंखों में देखा है जिसे काटने ले जाया जा रहा हो? वह डर, वह कांपती हुई सांसें, वह थरथराता शरीर, क्या वह हमें यह नहीं कह रहा होता कि मुझे मत मारो? क्या उसका जीवन कोई मूल्य नहीं रखता? आप कहते हैं कि मांस स्वाद के लिए है, लेकिन सेठ जी, क्या किसी की जान को स्वाद से तौलना उचित है? क्या किसी के प्राण इतने सस्ते हैं कि हम उन्हें सिर्फ जुबान के मजे के लिए छीन लें? अब सेठ पूरी तरह चुप था। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। बालक ने आखिरी बात कही, सेठ जी, आप धनवान हैं, पर क्या आपके मन में करुणा नहीं होनी चाहिए? आप चाहे तो हजारों भूखों को भोजन करा सकते हैं, बिना किसी की जान लिए। अगर आप सच में भंडारे से पुण्य कमाना चाहते हैं तो जीवन बचाइए, जीवन लीजिए मत। बालक की यह बात वहां पास खड़े कुछ लोगों ने भी सुनी। वहां एक अजीब सी शांति छा गई, हवा जैसे ठहर गई हो। सेठ बस बालक को देखता रहा। उसकी आंखों में गहराई थी और शब्दों में सच का तेज। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। जंगल के रास्ते में हल्की हल्की धूप छनकर जमीन पर पड़ रही थी। पेड़ों की छांव में एक बकरी तेजी से दौड़ रही थी। उसकी सांसें फूली हुई थीं, आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह इधर उधर भागती रही और फिर अचानक एक छोटी सी झोपड़ी के पास जाकर रुक गई। वहीं पास में एक संत महाराज बैठे थे, गेरुए वस्त्र में लिपटे हुए, शांत, ध्यानमग्न। जैसे ही बकरी ने उन्हें देखा, वह सीधे उनके पास आ गई और घबराई हुई आवाज में बोली, संत महाराज, मेरी जान खतरे में है, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। संत ने आंखें खोलीं और बकरी को ध्यान से देखा। बोले, बेटी डर मत, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारी जान को खतरा किससे है? बकरी कांपती हुई बोली, महाराज, वह जो पीछे से युवक आ रहा है, वह मेरी जान का दुश्मन है। वह मुझे मारना चाहता है, मेरा मांस खाना जाना चाहता है। कृपा करके मुझे इस पापी से बचा लीजिए। इतना कहते कहते बकरी संत के चरणों में लेट गई, जैसे एक बच्चा मां की गोद में छिप जाता है। उसी समय एक जवान, गुस्से में भरा युवक वहां पहुंच गया। उसके हाथ में एक मजबूत धनुष था। उसने झोपड़ी के सामने खड़े होकर कहा, संत महाराज, आप मेरे रास्ते के बीच में मत आइए। यह बकरी मेरी शिकार है। मैं इसे पकड़ने के लिए बहुत दूर से आया हूं। आज इसका शिकार मैं करके ही जाऊंगा। संत जी शांत भाव से उठे। उनका चेहरा तेज से चमक उठा। उन्होंने युवक की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, हे मूर्ख बालक, तू किसकी जान लेने की बात कर रहा है? क्या तू यह नहीं जानता कि इस सृष्टि में जीवन देने और लेने का अधिकार केवल परमपिता परमेश्वर को है? तू कौन होता है? किसी की सांसें छीनने वाला। तेरी भूख इतनी बड़ी हो गई कि तू अब जीवों के प्राण लेकर उन्हें अपनी थाली में सजाने लगा। क्या तुझे यह नहीं पता कि जो जीवन तू छीनने जा रहा है
उसी के भीतर भी आत्मा है, जैसे तेरे भीतर है। तू इस निरीह जीव की हत्या करना चाहता है, सिर्फ स्वाद के लिए। तू नीच है, अज्ञानी है, और सबसे बढ़कर तू निर्दयी है। युवक अब गुस्से से भर उठा, लेकिन संत जी की आंखों का तेज और उनकी वाणी की गंभीरता देखकर वह कुछ बोल नहीं सका। संत जी ने युवक को ध्यान से देखा और बोले, हे निर्दयी बालक, मैं तुझे यह बकरी सौंप दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। पहले तू मेरी एक कथा ध्यान से सुन। अगर वह कथा तुझे जरा भी सोचने पर मजबूर ना करे तो फिर तू इस बकरी को ले जा सकता है, लेकिन अगर उस कथा ने तेरे हृदय को झकझोर दिया तो वचन देना कि तू कभी किसी जीव की हत्या नहीं करेगा। युवक कुछ चुप हुआ। संत की आंखों में अपार शांति और गंभीरता थी। वह बोला, ठीक है महाराज, आप कथा सुनाइए। संत जी ने कहना शुरू किया, बेटा, एक समय की बात है। एक बड़े सुंदर राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत धर्मात्मा था, प्रजा की सेवा में दिन रात लगा रहता था। राज्य के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे और गांव-गांव में उसकी अच्छाइयों के किस्से सुनाए जाते थे। लेकिन एक दिन राज्य में भीषण सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाबों में पानी कम हो गया और अन्न का एक दाना भी मुश्किल से मिलने लगा। लोगों को भूख से तड़पता देख राजा का दिल भी व्याकुल हो गया। उसने तुरंत राजसभा बुलाई, जहां राज्य के मंत्री अधिकारी और कुछ बुद्धिमान जनों को बुलाया गया। राजा ने सभी से कहा, साथियों, मेरी प्रजा भूख ही मर रही है। अब मुझे कोई उपाय समझ नहीं आ रहा। क्या करें कि लोगों की भूख मिट सके। तभी सभा में एक दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, जंगलों में अभी बहुत से पशु पक्षी हैं, बकरी, मुर्गी, हिरण वगैरह। हम उन्हें मारकर लोगों को मांस खिला सकते हैं। इससे कुछ समय के लिए उनकी भूख तो मिट जाएगी। राजा सोच में पड़ गया, पर तभी सभा में एक सज्जन, सत्यवादी और ईमानदार व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। वह बोला, हे राजन, यह कैसी बात है? क्या पशु पक्षियों में जान नहीं होती? क्या वे दर्द नहीं सहते? क्या वे हमारी तरह जीते जागते जीव नहीं हैं? क्या उन्हें मारना पाप नहीं होगा? सभा में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। राजा भी चुपचाप बैठा रहा और अंत में सभा विसर्जित कर दी गई। सभी लोग अपने घर लौट गए, लेकिन जो दरबारी मांस खाने की बात कर रहा था वह चुप नहीं बैठा। वह सीधे उस सज्जन व्यक्ति के घर गया और वहां जाकर बोला, तुम बहुत धर्म की बात करते हो ना? अब देखो, तुम्हारे राजा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। दो साधु संतों ने कहा है कि अगर उन्हें किसी इंसान का मांस खिला दिया जाए तो उनकी जान बच सकती है, नहीं तो वे मर जाएंगे। यह सुनकर वह सज्जन चौंक गया। बोला, क्या किसी मनुष्य का मांस? तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या किसी जीव की जान लेकर किसी की जान बचाई जा सकती है? दरबारी हंसकर बोला, जब तू पशु की जान बचाने के लिए बोल रहा था तब ठीक लग रहा था। अब जब तेरे राजा को बचाने के लिए तुझसे कहा जा रहा है तो क्यों पीछे हट रहा है? संत जी ने युवा को देखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, तूने मेरी कथा तो सुनी। अब मैं तुझे वही बात तर्क के साथ समझाता हूं, ताकि तुझे सही गलत की पहचान हो जाए। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात सिर्फ तेरे लिए नहीं, इस पूरी मानव जाति के लिए जरूरी है। देखो बेटा, यह शरीर चाहे मनुष्य का हो या पशु का, एक जीवन है। जीवन का मतलब होता है कि उसमें आत्मा है, उसमें संवेदना है, उसमें पीड़ा है, उसमें भय है, उसमें प्रेम है। जब किसी पशु को मारा जाता है तो वह भी दर्द महसूस करता है, रोता है, डरता है। ठीक वैसे ही जैसे तू डरता है जब कोई तुझ पर हाथ उठाता है। अब सोच, क्या किसी को मारना पुण्य कहां जा सकता है? नहीं बेटा, किसी को मारना, फिर चाहे वह पशु हो या पक्षी, सबसे बड़ा पाप है। कुछ लोग कहते हैं कि मांस खाना जरूरी है, इससे ताकत मिलती है। लेकिन बेटा, क्या हाथी मांस खाता है? क्या गाय, बैल, घोड़ा मांस खाते हैं? नहीं, फिर भी वे ताकतवर होते हैं। फिर मांस खाना जरूरी क्यों? यह सिर्फ स्वाद की लालसा है, और स्वाद के लिए किसी की जान लेना यह घोर पाप है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने पशु बनाए हैं तो हम खा सकते हैं। तो फिर क्या? भगवान ने मनुष्य नहीं बनाए, क्या तू उन्हें खाएगा नहीं? सिर्फ बनाना ही इसका मतलब नहीं होता कि उन्हें खा लिया जाए। भगवान ने वृक्ष भी बनाए, लेकिन उनका फल खाने को कहा, जड़ें नहीं उखाड़ने को। बेटा, पाप क्या होता है? जानता है, जब तू किसी को पीड़ा दे, किसी का हक छीने, किसी की जान ले, वह पाप है। और पुण्य क्या है? जब तू किसी की रक्षा करे, किसी को जीवन दे, किसी को भोजन दे, वह पुण्य है। अब तू खुद सोच, तू किस ओर जा रहा है?
क्या तू जीवन दे रहा है या ले रहा है? जो लोग कहते हैं कि पशु का जन्म ही खाने के लिए हुआ है, वे भूल जाते हैं कि ईश्वर ने सबको स्वतंत्र जीवन दिया है। पशु भी अपने बच्चों बच्चों को जन्म देते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, सुरक्षा देते हैं, जैसे इंसान करता है। तो क्या सिर्फ ज्यादा समझदार होना हमें यह अधिकार दे देता है कि हम दूसरों की जान ले लें? बेटा, यह दुनिया एक परीक्षा है। हर कर्म का हिसाब होता है। जैसे जैसे तू किसी को सताता है, वैसे वैसे तुझे भी उसका फल भोगना पड़ता है। आज तू बकरी मार रहा है, कल तेरे साथ भी वही होगा। कभी किसी जन्म में तू वही पशु बन जाएगा जिसे मारा जाएगा। अरे तूने देखा नहीं, कई घरों में दुख दर्द यूं ही चला आता है। कभी बच्चों की तबीयत खराब, कभी दुर्घटना, कभी जीवन में सुख नहीं। यह सब पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। और सबसे भारी कर्म, हत्या का कर्म, भगवत गीता में भी कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा। और जो मांस खाता है वह न सिर्फ हिंसा करता है, बल्कि औरों को भी उस हिंसा में धकेलता है। अब तू सोच, अगर तू एक मांसाहारी है और तू किसी भोज में मांस परोसता है, तो क्या सिर्फ तू पाप का भागी होगा? नहीं, जो उसे खाएगा, जो पकाएगा, जो बेचता है, सब भागीदार होंगे। उस पाप के एक बार किसी संत ने कहा था, यदि किसी प्राणी को मारकर तुम भूख मिटाते हो तो तुम्हारा पेट नहीं, तुम्हारा मन मरा हुआ है। बेटा, क्या तूने कभी देखा है जब बकरी या मुर्गी को मारा जाता है तो वह फड़फड़ाती है, वह भी रोती है, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझता। संत जी की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला कि हे संत महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे पता चल गया कि मांस खाना पाप है। मित्रों, अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मित्रों, आप लोगों को यह कथा कैसी लगी हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाएं बाएं।